ज़रा कमेंट कर दें कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं या पीटीआई कर रही है सियासतदानों के साथ बैठना ही नहीं चाहते थे कभी पिछले 10 साल में हम यही देखते रहे लेकिन चलिए अच्छी बात है, पॉज़िटिव है। क्या रिज़ल्ट नज़र आ रहा है? कोई होगा इसके बदले में कुछ चीज़ें बेहतर होंगी, कोई होगा? देखिए, पहले तो ये है कि दोनों कमेटी के पास इख्तियारात तो है ही। अच्छा जी, ना दोनों के पास ही नहीं है डॉक्टर साहब? दोनों के पास ओके। मैं दावे से कह रहा हूँ, दोनों के पास कमेटी के पास है। इमरान खान को छोड़ने का इख्तियार प्राइम मिनिस्टर के पास है, मुझे बता दें। काबीना के बिल्कुल भी पास नहीं। है, तो फिर तो वहाँ से जो डिमांड है वो तो यही है भैया कि इमरान खान को रहा कीजिए। 9 मई के जो केसेस हैं, 26 नवंबर के केसेस हैं, जुडिशल कमीशन बनाइए। तो मुझे बताइए इसके ऊपर वज़ीर आज़म और पूरी काबीना को इख्तियार है, पूरी नून लीग को इख्तियार है, पूरी पीपल्स पार्टी को इख्तियार है, पूरी सियासी इत्तेहादी हुकूमत को इख्तियार है, नहीं है ना? तो बिल्कुल ठीक। वो चीज़ें तो देखो ना, बात करें तो फिर खरी करें ना, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो दोनों कमेटी को इख्तियार नहीं, वो तो चलो कहते भी हैं कि हम जाकर इमरान खान से रजामंद वो लेंगे तब जाकर फैसला करेंगे। चलो वो तो कहते हैं। ये जो जी, इतनी लंबी चौड़ी कमेटी बैठी हुई है जिसमें पीएमएलएन के भी काफ़ी बड़े बहादुरान बैठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी के भी बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ और सियासी जमातों के बैठे हुए हैं, बड़े-बड़े नाम बैठे हुए हैं। किसी एक से पूछ लीजिए, मैं तो ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको। जी। 2-3 से मैंने पूछा, कहने लगे, मैंने कहा सर आपके पास कोई इख्तियारात है? कहते हैं यार हमारे पास इख्तियारात कहाँ से होंगे, इख्तियारात किस तरह होंगे? हम तो इंगेज कर रहे हैं पीपल्स पीटीआई को, और पीटीआई से हम चाहते हैं कि उसको 2 चीज़ें हासिल की जाएँ हम। एक वो चाहते हैं कि जी पीटीआई को एंगेज करके ये जो शोर-शराबा और ये जो आपका सियासी अदम इस्तेहकाम और ये आपके जो सिविल नाफरमानी और इन चीज़ों से मुल्क को बचाया जाए। ज़ाहिर है हुकूमत डिस्टर्ब होगी, जितना भी वो करेंगे। और दूसरी तरफ ये है कि उनके ऐसे मामलात जो बहुत छोटे-मोटे मामलात हैं कि भाई अगर आप लोग खामोश रहें और अपने कानूनी केसेस इमरान खान साहब लड़ते रहें और आप लोग गालिम-गलौज और ये चीज़ें ना करें, तो आपके ऊपर फर्दर केसेस शायद ना बने। लेकिन कमेटी का एजेंडा क्या है? मसलन कमेटी ये कह रही है कि भाई वो 2 तारीख को कहा गया था कि इन राइटिंग दें, क्या नाम है, पीटीआई वाले। अब पीटीआई वाले इन राइटिंग क्या देंगे? मतलब उनकी क्या डिमांड हो सकती है? ज़रा-सा आप भी गौर करें, मैं भी गौर करता हूँ। पीटीआई वाले आकर ये कहेंगे कि जी हम सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं कर रहे हैं, हम आपके जाल में फँस गए हैं और हम खामोश रहेंगे और हम सियासत जो है वो पार्लियामेंट में करेंगे और हम शोर-शराबा भी नहीं करेंगे और इमरान खान को आप मुख्तलिफ चीज़ों में सज़ाएँ देते रहें, उनको हमेशा के लिए जेल में रखें और बस। तो और 9 मई और इस तरह के वाक़यात पर हमारे लोगों को आप जेल। तो देखिए बिल्कुल क्लियर है, दोनों कमेटी के पास मैंडेट नहीं है। जिन चीज़ों पे बातचीत चल रही है, आज ही मैंने पढ़ा कि पीटीआई इन चीज़ों से दस्तबरदार होगी ही नहीं कि 9 मई और 26 नवंबर के जो लोग हैं उनके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और इमरान खान के ऊपर जो जितने सियासी केसेस बनाए गए हैं, उन सबको वापस लिया जाए, उनको रहा किया जाए। तो ये मैंडेट जो है वो ना वज़ीर-ए-आज़म के पास है, ना काबीना के पास है, ना तमाम सियासी इत्तेहादी क़ुव्वत के पास है। ठीक है। खत्म। चलें, ये वो है मुज़ाकरात जो मुझे और आपको दिखाने के लिए किए जा रहे हैं। अब उन मुज़ाकरात के बारे में बताएँ, जो पिछली गली के बैक साइड पे हो रहे हैं। सुना बुशरा बीबी भी बिज़ी हैं, कहीं कनेक्ट हैं, कोशिश कर रहे हैं कि राब्ते हो जाएँ और गलत है, सारी चीज़ें हुँ, गलत। एस्टेब्लिशमेंट किसी भी सूरत में उनसे बात नहीं करना चाहती। देखिए, बातचीत कहाँ होती है याद रखें, बराबरी की बुनियाद पे होती है ना। हुँ, इमरान खान से कल एस्टेब्लिशमेंट शायद बात कर लेती। इसमें जी, कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी क़ुव्वत इस वक़्त पीटीआई है। आप माने या ना माने। राइट, और इतने बड़े मसाइल और प्रॉब्लम्स और आपके उनके चीज़ें छीनने के बावजूद, रुकावट डालने के बावजूद, उनके वोट बैंक यानी जो वोट बैंक है, वो उन्होंने वोट डाला है। उनके लोगों को वोट पड़ा है, बहुत सारे मसाइलों के बावजूद। इवन कि आपने उनका निशान छीन लिया, इंतहाबी निशान। इंतखाबी निशान। तो इस वक़्त पीटीआई नो डाउट गलत है, सही है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। इमरान खान से लोग वोट डालते हैं, लेकिन तहरीक के लिए नहीं निकलते। इमरान खान ने कहा जेल भरो, तो 100 अफराद भी नहीं निकले।
इमरान खान सिविल नाफरमानी के लिए जो कहते, तो मैं आपको लिख के देने को तैयार होता हूँ कि नाकाम होता। तो इमरान खान के लिए तहरीक चलाने के लिए इनकलाब, इमरान खान गलती पर हैं कि अपने इन लोगों से जो वोट तो डाल सकते हैं, इनकलाब के लिए नहीं है। इनकलाब ही ना पीएमएलएन की जमात है, ना पीपल्स पार्टी की जमात है, ना इमरान खान की जमात है। इनकलाबी है जेयूआई, इनकलाबी नहीं जमात है, तहरीक लब्बैक है। मारते हैं, मरते हैं, जान देते हैं। पाकिस्तान में कौम है ही नहीं, ये तो हजूम है, तो इनकलाब कहाँ आएगा? तो इमरान खान की बहुत बड़ी भूल है, वो समझते हैं कि जी मेरे पास सियासी क़ुव्वत है, मैं इशारा करूंगा तो इधर से उधर तक जो है वो लोग, नहीं 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 नहीं, आप इनकलाबी जमात नहीं है, आपके पास तंजीम नहीं है, आपने तंजीम नहीं बनाई है, अब वन मैन शो है आपका। औरों के यहाँ भी वन मैन शो है, लेकिन उन्होंने फिर भी तंजीम बनाई हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब और ये जो पीछे की बात की जाती है, तो इमरान खान बहुत कमजोर विकेट पे आ गए हैं। कई गलतियां कर कर करके वो उस जगह पर आकर खड़े हो गए हैं जहां पर मजबूर हैं कि उन लोगों को जिनको वो चोर, डाकू, लुटेरे और जिनसे बात करना भी वो पसंद नहीं करते थे, यानी माजरत के साथ उनके ऊपर कुछ कहना भी पसंद नहीं करते थे, आज उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात कर रहे हैं, इतने कमजोर हो गए। तो यार इस्टेब्लिशमेंट क्यों बात करेगी? और इस्टेब्लिशमेंट तो बार बार ये कह रही है कि 9 मई का मामला उसका है ही नहीं, वो तो पाकिस्तान का मामला है, अवाम का मामला है। तो इमरान खान साहब को किसी भी सूरत में, इमरान खान ने वो कर दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट किसी भी सूरत में उनसे बात करके उनसे बात करने को तैयार नहीं है। तो जो लोग भी, जितने भी हमारे मुंह है आजकल, तो जिसको देखो वो एंकर बन गया है, जिसको देखो वो मीडिया पे आ गया, जिसको देखो बड़ी बड़ी ब्रेकिंग देता है। मैं आपसे कहता हूं, मैं दावे से कहता हूं, आप 6 महीने के उन बड़े बड़े लोगों के दावे निकाल के देख लें, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और कोई एक मुझे आकर बता दें कि उनकी बात सच निकली है। ठीक, यहाँ ये तक बात आपकी ठीक है। सिर्फ अभी तक एक ही सच्चा है, वो हसन अयूब जो कहता है रावी चैन चैन लिख रहा है और खान साहब है, अभी तक वो ठीक है। अगले महीने क्या हो जाए ये गलत बात। अब वो कह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ ना। जी, अब मैं बिल्कुल ठीक कह रहा वो कहे कि इमरान खान तकलीफ में है, तो इसमें कोई शक नहीं है। जेल में यार एक जी आदमी जो दुनिया में घूमता था, फिरता था, आजाद था, उसको पकड़ के आपने सियासतदान बना दिया। वो ताकत और पावर को देखकर वो भी घुस गए सियासत में, लेकिन जब जेल में गए हैं, इसके बावजूद कि काफी बेहतर है हालात वहाँ दूसरे लोगों के मुकाबले में, लेकिन जेल तो जेल है। तो कोई अगर ये कहे कि इमरान खान तकलीफ में है, तो भैया इसमें क्या कोई गलत बात तो नहीं है। और कोई ये कहे कि शहबाज शरीफ के मजे हैं, तो सही है यार, 27 सीट के ऊपर वो हुकूमत कर रहे हैं, और क्या चाहिए उनको यार, है? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, तो फिर आप अगले इस साल में किसी जगह पे इमरान खान के लिए कोई रिलीफ देख रहे हैं, कोई दूर दूर तक, कोई नजदीक तक, कोई मामलात? किस बुनियाद, मैं तो यही सवाल आपसे करूंगा ना कि मसलन इमरान खान का रिलीफ एक ही चीज है, जो कि अब बुशरा बीवी ने एक सही फैसला किया। मैंने अपने हर ट्वीट पे ये चीज जोर दी कि देखिए, दो तरीके से, आज से बहुत पहले से कह रहा हूं, अब तो खैर बहुत कमजोर विकेट पे है। और मैं बता दूं आपको, ये हुकूमत कभी नहीं चाहेगी, ये सियासी जो इत्तेहादी हुकूमत है, कभी नहीं चाहेगी कि इमरान खान को रिलीफ दिया जाए, इमरान खान बाहर है। इमरान खान का बाहर आना इस मौजूदा हुकूमत के लिए मसाइल पैदा करेगा। इमरान खान, मैं फिर कह रहा हूं, उनकी कई चीजों से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन इन चीजों से इख्तलाफ नहीं किया जा सकता कि इमरान खान की फॉलोइंग है, लोग हैं, उनके वर्कर हैं, हालांकि तंजीम नहीं है, हालांकि बहुत ही अजीब सूरत हाल है, लेकिन बहरहाल उनके सपोर्टर हैं, वोटर हैं। तो क्या मैं चाहूंगा कि इमरान खान को पॉलिटिकल स्पेस दे दूं, उनको रिलीव करके ले आऊं, और अभी मैं कई चीजों में उलझा हुआ हूं, कई नुकसान पहुंच रहा है मुझे तंजीमी तौर पर। तो इमरान खान अगर बाहर आ जाते हैं, तो फिर उनके लोग एक्टिव होंगे और तंजीम फर्ज करो बनती है ये, तो वो तो सियासी जमातों के लिए, सब सियासी जमातों के लिए मौत होगी। तो अव्वल तो कोई सियासी जमात नहीं चाहती है इमरान खान बाहर है। तो इमरान खान को बाहर लाने में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है। एक है आपका फौज, जो कि उनसे मुज़ाकरात अब नहीं करती है, क्योंकि बहुत लो विकेट पर है, बहुत नुकसान पहुंचाया है, वो किसी बात पे, किसी चीज के लिए तैयार नहीं है। तो जब तक वो तक, लेकिन मुआवजा आ सकता है पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान और फौज में दोस्ती नहीं हो सकती, मैं कहता हूं ये 99.99% मैं बात मानने को तैयार हूं, लेकिन 0.1% नहीं दूंगा, क्योंकि पाकिस्तान ने देखा है कि यही कुछ भी होगा। 0.1% जो है वो 99.9%
0.9 बन जाता है। तो पाकिस्तान में ऐसा होता रहा है। पाकिस्तान में लोगों को फांसी की सजाएं दी गई, रिलीफ हुआ। पाकिस्तान में लोगों को आपके रोक दिया गया यहाँ आने से, फिर यहाँ वजीर आजम भी बने। तो पाकिस्तान के अंदर हर चीज जो है वो कोई ये कह दे मुमकिन है। कि आदमी कोई चीज नहीं है। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज ये है कि इस वक्त इमरान खान के लिए सवाए एक रास्ते के कोई और रास्ता नहीं है, और वो रास्ता ये है कि वो कानूनी जंग लड़े, और इन वकला से नहीं जो करोड़ों और अरबों रुपए खा चुके हैं, जिनके पास ना ये सियासी वकला है, इनके पास ओहदे हैं। ये इमरान खान बाहर आएंगे सब बौने बन जाएंगे। क्यों मैं चाहूंगा कि मैं चेयरमैन या पीटीआई का ओहदा छोड़ दूं, जनरल सेक्रेटरी का ओहदा छोड़ दूं, फला का ओहदा छोड़ दूं। तो ये जो सियासी इनके पीटीआई के वकला हैं जिन्होंने पीटीआई पे कब्जा कर लिया है, वो दो तरीके से नाकाम हो रहे हैं। एक तो ये कि उनके अंदर सलाहियत ही नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, वो एक अच्छे वकील नहीं है, और दूसरा वो चाहते भी नहीं है, मंशा भी नहीं है। तो मंशा भी नहीं। इमरान खान अगर चाहते हैं, जहां उन्होंने करोड़ों रुपए देकर, अरबों रुपए देकर इनके जेब भर दिए हैं, उनको चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन वकील मौजूद है जो न्यूट्रल है, जिनका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, वो केस लड़े। देखिए, इमरान खान का और इनके साथियों का ये भी कहना है कि अदालतें हमारे फेवर में नहीं है। भाई, कल तक अदालतें तो आप ही के हुक्म पे चलती थी। अच्छा, माजी में हम देखें, पीएमएलएन ये कहती थी अदालत उनके फेवर में नहीं है, लेकिन उन्हीं अदालतों से पीएमएलएन ने, पीपल्स पार्टी ने रिलीफ लिया। तो इन अदालतों से भी इमरान खान रिलीफ ले सकते हैं, बशर्ते कि वो नाअहल तरीन अपने सियासी एडवोकेट को छोड़कर अहल तरीन पाकिस्तान के न्यूट्रल बड़े वकला को इंगेज करें, यही पैसा उनको दें, तो कुछ बेहतरी आ सकती है, और कानूनी तरीके से, अदालती तरीके से इमरान खान बाहर आ सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। इवन ट्रंप का भी हालात आपने देख लिए, जो उनके जहन में था कि ट्रंप आएगा। चले, कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं 21 जनवरी कितना दूर है, देख लेते वो हैं। ट्रंप लेकिन वाला भी। मैं अब भी कह रहा हूं कि, और सही फैसला किया बुशरा बीवी ने, कि ये वकला की जो चीज है ये तहलील कर दी। अब आप बताएं, ये इनके वकला देखें। मैंने कहा दो चीज, एक तो इनके अंदर सलाहियत नहीं है, दूसरा मंशा नहीं है, और दोनों की बात मैंने बता दी। तो इमरान बिल्कुल खान ठीक। के बाहर आने का 2025 में एक ही तरीकेकार है कि वो भरपूर कानूनी जंग लड़े, उन्हीं अदालतों से लड़े जिन पर उनका एतराज है। माजी में पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी ने ऐसी ही अदालतों से जंग लड़ी जिन पर उनका एतराज था, और वो बाहर आए। बिल्कुल ठीक है। आपका तज्जिया भी ठीक है, इसमें कोई शक भी नहीं है। ये एक वाहिद तरीका है कि इमरान खान साहब के बाहर आने का। 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, तीसरी बार फैसला सुनाने की डेट के बाद मौखर हो जाता है। क्या वजह है इसके पीछे? क्या फैसला लिखा नहीं जा रहा? ये कि हुकूमत उनको इंगेज रखने से, भाई भाई 190 पे फैसला आ गया तो इमरान खान तो जेल में बम बन जाएंगे, है ना। तो हम्म। मुज़ाकरात तो गए, सबूताश हो गए। तो मुज़ाकरात को किसी नहज तक पहुंचाने के लिए, इनको इंगेज करने के लिए, डिले करने के लिए, इनको इस बात पर राम करने के लिए कि भैया इमरान खान की राय छोड़ो, आप 9 मई और 26 वाला छोड़ो, आप पार्लियामेंट में अपना करो, बाकी सियासी केसेस नहीं पड़े। हो सकता है 190 का जो केस का फैसला बिल्कुल तैयार इमरान खान के खिलाफ है, बुशरा बीवी के खिलाफ है, वो भी रोक दिया जाए, लेकिन इस सिलसिले में आप आइंदा हमें ये गारंटी दो कि कोई गड़बड़ नहीं करोगे। तो वो गारंटी दे देंगे, 190 मिलियन का केस खत्म हो जाएगा। वो गारंटी नहीं देंगे, 190 मिलियन का केस आ जाएगा। कौन सी बाहर सियासी है। सियासी केस है और यही वजह है उसको लटकाया जा रहा है और डराया ज्यादा जा रहा है। मारने से डराना किसी टाइम काम कर देता है। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया ट्रंप का, सर क्या रोला है सर? ट्रंप कुछ करेगा खान साहब के लिए? इस लेवल की दोस्ती, यारी, मोहब्बत या कोई ऐसा ट्रंप की लिस्ट में है खान साहब के लिए कुछ करने का आने वाले दिनों में? उन्होंने तो एक बयान भी नहीं दिया ट्रंप ने। वो एक उनका एडवाइजर है, वो बयान देता रहता है, उसकी क्या हैसियत है। देखिए, ये जो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात होते हैं वो शख्सियात के बेस पे नहीं होते। हम्म। और अमेरिका के, हो सकता है ट्रंप के बहुत अच्छी मोहब्बत हो इमरान खान से, लेकिन जब वो सदर अमेरिका बैठता है तो फिर उसकी जो पॉलिसीज होती हैं और उसकी जो इंटरेस्ट होता है, उसका काम जो होता है वो दूसरे होते हैं। सिर्फ अमेरिकन सदर तो नहीं बैठा हुआ है वहाँ, आईपैक बैठा हुआ है, सीआईए बैठी हुई है, स्टेट डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, बहुत कुछ बैठा हुआ है, पार्लियामेंट बैठी हुई है। तो अव्वल तो मैं नहीं समझता कि अमेरिका जैसी सुपर पावर का सदर जो है वो शख्सियात पर, अच्छा चले भाई, किस किस को नाराज करेगा वो,
फौज को नाराज कर देगा, पाकिस्तान की हुकूमत को नाराज कर देगा, सऊदी अरब को नाराज कर देगा, यूएई को नाराज कर देगा, कतर को, ये सब नाराज हैं। अगर इमरान खान को रिलीज के लिए वो ट्रम्प साहब कुछ कहेंगे तो सऊदी अरब नाराज हो जाएगा, फला बहुत बहुत डिटेल में मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अव्वल तो पॉलिसी ऐसी होती नहीं है, दो मुल्कों रियासतों के दरमियान ताल्लुकात रियासतों के दरमियान होता है, शख्सियात की बुनियाद पे नहीं होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई अगर किसी किसी के अंदर पागलपंती की अगर मसलन जुग जाग भी जाए, तब भी बहुत बड़े बड़े इदारे बैठे हुए होते हैं, वो इन चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये अगर जरा सा भी एक छोटा सा भी एक माइनर सा भी एक छोटा सा टेक्स्ट सामने आ जाता है या उससे पूछा भी गया, स्टेटमेंट डालता, तो ऐसा नहीं है। अमेरिका एक सुपर पावर है, उसका सदर के बहुत सारे मसाइल हैं, उनका इंटरेस्ट रियासत से ताल्लुक रखना होता है, शख्सियात से नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब फिर ये जो रिचर्ड गर्नेल टाइप लोग हैं, उनकी ट्वीटों पर इतना ववेला बजा दिया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फिर अभी एक और दोनों दोनों चले, वो तो मचा रहे हैं, वो समझ में आ रहा है। आप क्यों मचा रहे हैं? आपको क्या तकलीफ है? मतलब मैंने तो एक चीज ये देखा है कि इमरान खान को मशहूर करने में या उनके व्लॉगर को मशहूर करने में या उनके लोगों को मशहूर करने में जितना इमरान खान के अपने व्लॉगर्स मीडिया पर्सन का काम है, उतना ही काम अपोजिशन के लोगों का। इंतहाई थर्ड क्लास पॉलिसीज है पीएमएलएन के मीडिया की, हुकूमत के मीडिया की, पीपल्स पार्टी के मीडिया की। मसलन आप फर्ज कीजिए, मैं जानते ही नहीं, फर्ज कीजिए एक्स वाई जेड को, उसने गाली बक दी, उसने रिचर्ड ग्रीनल के हवाले से कोई बात कर दी, आपके बंदे ने उस पर क्रिटिक्स किया, वो मंजर पे आ गया। मैंने कहा यार मामला क्या है बताओ, पता चला मैंने उसकी बात सुन ली जिसको मैं सुनना भी नहीं चाहता हूँ। तो कहने का मतलब है उनका तो है, वो तो रिचर्ड ग्रीनल क्या, अगर वो फर्ज कीजिए तारा मसीह भी अगर कोई एक ट्वीट कर दे तो उन्होंने तो उसको पूरी दुनिया में कर देना है कि भाई भुट्टो को फांसी देने वाला तारा मसीह इमरान खान का फैन है, तो वो तो देंगे, उनका तो है ही। लेकिन मैं हैरान हूं, मैं रोजाना व्हाट्सएप पे बताओ डालता भी हूं कि भाई खुदा के लिए तुम उनको प्रमोट कर रहे हो, तुम उनके स्टेटमेंट को प्रमोट कर रहे हो, तुम फैला रहे हो, तुम उनको जगह दे रहे हो। उनके छोटे छोटे व्लॉगर जिनकी कोई कोई वैल्यू नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनको आप काउंटर कर रहे हैं। तो वो कद मैं इलेक्शन लड़ रहा था, मैं उसका सिर्फ वजह बता रहा हूँ। तो मैं जब इलेक्शन लड़ा था पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो मेरे सामने उस वक्त के अन्नदाता अल्ताफ हुसैन का नाम आया कि इस जगह से जनाब डॉक्टर दानिश साहब अल्ताफ हुसैन लड़ेंगे। आप सोचिए, अल्ताफ हुसैन, उनका तो खंबा भी खड़ा हो जाए तो साला जीत जाए, तो वो लड़ने जा रहे थे, मैं उस जगह से लड़ रहा था। तो मैं बड़ा उदास हुआ। तो मेरे उस्ताद ने कहा अबे भाई साहब किस बात की उदासी है, अल्ताफ हुसैन लड़ रहा है? मैंने कहा हाँ सर अल्ताफ हुसैन। आप सोचे, कहने भैया वो तो खंबे को भी खड़ा करेगा, तुम हार जाओगे क्योंकि इतनी पॉपुलैरिटी है उसकी, तो तुम तो जीत सकते नहीं, लेकिन ये तो तुम्हारे फायदे में है। मैंने कैसे? कहते जब अल्ताफ हुसैन वर्सेस डॉक्टर दानिश होगा तो तुम तो भाई सियासत में अभी पतंगे हो और वो अंडाता है, तो मुकाबले में नाम आएगा तो तुम्हारी तो इज्जत बढ़ेगी, शोहरत बढ़ेगी, नाम बढ़ेगा। तो वही काम यहाँ होता है, इतने छोटे छोटे व्लॉगर्स को डिस्कस किया जाता है, उनके स्टेटमेंट को डिस्कस किया जाता है, उनको काउंटर किया जाता है कि उनका कद बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। डॉक्टर साहब कोई माजी में